अगर आप आइसगेट के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और आपको वहाँ पे एरर फेस हो रहा है, जैसे नो पीकेआई कंपोनेंट या एनकोड का एरर आ रहा है या फिर जावा का कोई भी एरर आ रहा है, तो उसको आपने कैसे रिसॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने अपने विंडो पे बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कंट्रोल पैनल में आ जाना है। कंट्रोल पैनल में आएंगे तो यहाँ पे आपने प्रोग्राम्स में अनइंस्टॉल प्रोग्राम, यहाँ पे सबसे पहले आपने चेक करना है कि यहाँ पे जावा जो है वो आपके पास एक ही हो। जैसे हमारे केस में हमारे पास सिर्फ एक जावा की एप्लीकेशन है, तो ऐसे भी आपके पीसी में भी एक ही जावा की यहाँ पे एप्लीकेशन होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास ये जावा की एप्लीकेशन पुरानी है तो आप इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा जावा की वेबसाइट पे आके यहाँ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद आपको दोबारा से सर्च बार में आना है और यहाँ पे टाइप करना है कॉन्फ़िगर जावा और यहाँ इसको ओपन करना है। यहाँ भी थोड़ी सी सेटिंग्स है, वो आप यहाँ पे देख लें। सबसे पहले आपने सेटिंग्स में आना है और यहाँ आपने डिलीट फाइल्स का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे पहले दो बटन आपने टिक रखने हैं और तीसरा अनटिक रखना है। इसको ओके कर देना है, इसको इसके बाद ओके कर दो। इसके बाद आप अपडेट में आ जाओ, कुछ नहीं करना आपने यहाँ पे। जावा में आपने कुछ नहीं करना। सिक्योरिटी में आओगे आप तो यहाँ पे आपका हाई पे रहेगा और दूसरा आपने यहाँ पे अपनी दो वेबसाइट भी ऐड करनी है। एडिट साइट लिस्ट में जाके आपने यहाँ पे दो वेबसाइट का एड्रेस फिल करना है, एक तो आइसगेट और दूसरा एनकोड। ये हो जाने के बाद आपने एडवांस में आना है और यहाँ पे आप देखिए जैसे जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया है सेम ऐसे ही आपको भी टिक करना है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कौन सी सेटिंग पे टिक है और कौन सी सेटिंग पे टिक नहीं है। सबसे मेन है जो ये SSL 2.0 है, ये आपका अनटिक रहना चाहिए और नीचे ये स्टोर यूज़र सेटिंग टिक रहना चाहिए। इसको यहाँ पे करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। इसके बाद आप जो आइसकिट की वेबसाइट है वो आप दो ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हो, एक तो मिजोला और दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो मिजोला अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसकी भी मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिजोला फायरफॉक्स ओपन कर लिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेटिंग्स में यहाँ पे एड ऑन्स में आएंगे और यहाँ पे प्लगइन्स में यहाँ पे देखिए जावा की आपको यहाँ पे दो सेटिंग्स दिख रही हैं। इस सेटिंग्स को आप नीचे वाली को कुछ भी नहीं करना आपने, टूल किट वाली को, और ये जो ऊपर जावा टीएम प्लेटफॉर्म है इसको आपने यहाँ पे ऑलवेज एक्टिव पे रखना है। ये हो जाने के बाद आपने दोबारा से यहाँ आना और ऑप्शंस में आना है। ऑप्शंस में आने के बाद आपने प्राइवेसी में आना है और यहाँ पे हिस्ट्री नेवर रिमेंबर करनी है आपको। ये हो जाने के बाद आपकी फायरफॉक्स की सारी सेटिंग हो गई है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन अच्छे से रन हो जाएगी। और अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम विंडो 10 या 11 अब यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एज ब्राउज़र। एज ब्राउज़र आपने ओपन करना है और जब आप यहाँ पे वेबसाइट ओपन करोगे आइसगेट पोर्टल की, जैसे ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन की, मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ये विंडो आ गई तो आपने इसको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके रीलोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्लिक होने के बाद जो आपकी वेबसाइट है वो आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर में रन हो जाएगी और यहाँ पे इस पे आपको ये पहली ऑप्शन पे टिक रखना है, ओपन दिस पेज इन कंपैटिबल व्यू, और यहाँ पे आपको डन करना है। ये हो जाने के बाद ये देखिए आपकी वेबसाइट यहाँ पे भी रन करेगी और आपका जावा भी रन करेगा और आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही यूज़ करो। और अगर आप कोई और आइसगेट पोर्टल पे काम करना चाह रहे हो, जैसे आपको एडी कोड में रजिस्ट्रेशन करनी है या फिर सिंपलीफाइड टू जेसन डीएससी में आपको आना है या फिर और प्रोफाइल की कोई सेटिंग करनी है तो वो आप मिजोला में जाके कर सकते हो। तो एक और देख लीजिए, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए
तो यहाँ पे जैसे हमने जावा यहाँ पे डाउनलोड किया था 64 बिट वाला, तो यहाँ पे आप जावा जो है 32 बिट वाला भी डाउनलोड करके एक बारी चेक कर सकते हो। ये सब होने के बाद आपको एक एनकोड की भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आपके सिस्टम में एनकोड भी रन होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक एडवाइजरी दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको आइसकेट पे पोर्टल पे आना है और यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे आपने क्लिक हियर करना है और यहाँ पे देखिए कॉमन साइनर यूटिलिटी, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपके पास ओपन होगी और यहाँ पे देखिए डाउनलोड साइनर यूटिलिटी, इस पे आप क्लिक करोगे तो एक जिप फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। वो जिप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसे कुछ आपके पास ऑप्शंस आएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए एनकोड पीके कंपोनेंट सेटअप 64 बिट और 32 बिट, आपको अपने सिस्टम के हिसाब से अपना सेटअप इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपका सिस्टम 64 बिट पे रन हो रहा है तो आपको एनकोड भी 64 बिट वाली इंस्टॉल कर लेनी है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ दिखा रहा है, अगर हम यहाँ ऑप्शन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एन, यहाँ इससे पता चलता है कि हमारी एन कोड की एप्लीकेशन रन हो रही है। हमारे सिस्टम में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए ये एप्लीकेशन रन हो रही है। अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर एप्लीकेशन नहीं रन हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको इस लोकेशन पे आना है, विंडोज सी प्रोग्राम फाइल्स एंड कोड पीके कंपोनेंट। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस आप देखिए जो हाईलाइट की हुई है। सबसे पहले इंस्टॉल सर्टिफिकेट डॉट BAT, आपको इस एप्लीकेशन को आपको एक बारी डबल क्लिक करके रन करना है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए रन 32 रन 64, आपका अगर सिस्टम 64 वाला है तो आपने 64 वाली फाइल को एक बार रन कर देना है। अगर 32 बिट वाला है तो आपने 32 बिट वाली फाइल को भी एक बार रन कर देना है। इसके बाद आपने अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है तो आपके पास ऐसे एनकोड की फाइल रन शुरू होना हो जाएगी। ये हो जाने के बाद आपको जो DSC है, जो डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड है आइसकेट पोर्टल पे, वो क्लास 3 इंडिविजुअल इनक्रिप्टेड सिग्नेचर ही यहाँ पे यूज़ होंगे। और जब भी आप अपना डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करो तो उसका भी जो एप्लीकेशन है डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करने के लिए, उसको भी इंस्टॉल कर लो। तो आई होप कि इन सब सेटिंग से आपकी आइसकेट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप ज़रूर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।